किसान का मजाक उड़ा रही हो। अगर आपके इस मजाक से किसान कहीं टूट गया तो सोना चांदी तो नहीं खाओगी ना आप। अगर आप किसान के खिलाफ बोलते हो तो नहीं बोलना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप किसान के खिलाफ बोल रहे हैं तो। नमस्कार, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कैसे हैं आप लोग। आप सबको पता होगा खेसारी जी ने कंगना रनावत के खिलाफ क्या लिखा है और किसान समर्थन में क्या लिखा है। अगर नहीं पता होगा तो हम वो भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे किसान क्यों परेशान हैं और कंगना रनावत के खिलाफ खेसारी जी ने क्यों कहा। आखिर कंगना रनावत ने ऐसा क्या कह दिया है जी, इसके बारे में हम चलिए पूरी डिटेल में हम बात करने यहाँ पर जा रहे हैं। किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या परेशानी है। सबसे पहले बता दें, खेसारी जी ने लिखा, ए भाई कंगना के कुछ ना बुझाई, न समझ आवे आम न बुझाई मूली, यह खाली हर बात पर जुबान खुली। किसान लोगिन के आज सब किसान लोगिन के आज सबके साथ के जरूरत बा, सब गोटा मिल के बोली जय जवान जय किसान, बाकी सबके खेसारी के प्रणाम बा। जी, ये वाला लिखे हैं खेसारी जी ने। कंगना रनावत ने क्या किया है आपको बता देते हैं सबसे पहले, उसके बाद किसान आंदोलन के बारे में भी बताएंगे, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या समस्या है। तो कंगना रनावत ने किसान आंदोलन का मजाक उड़ाया है ये कहकर। पहली बार कंगना रनावत मुझे बहुत खराब लगा कंगना रनावत का रवैया। कंगना रनावत को मैं सपोर्ट कर रहा था खुद, जब वो बॉलीवुड के खिलाफ चल रही थी अकेले कंगना रनावत बन करके। अच्छे कोई लड़कियों के बारे में हम लोग कहते थे ये कंगना रनावत बन गई है, क्योंकि कंगना रनावत की सब लोग तारीफ कर रहे थे। अकेले बॉलीवुड के खिलाफ पूरा भिड़ गए थे वो, बॉलीवुड माफिया के खिलाफ। लेकिन पहली बार कंगना रनावत ने बहुत ही गलत बात कह दिया है। कंगना रनावत ने क्या किया है, एक दादी थी, दादी है अभी भी, शाहीन बाग प्रोटेस्ट की हिस्सेदार थी, एक सबसे खास चेहरा जिनका नाम था बिल्किस दादी, जो कि 82 साल की हैं अभी। शाहीन बाग की चेहरा थी शाहीन बाग प्रोटेस्ट का, वहां पर प्रोटेस्ट किया था। तो अब क्या हुआ कि किसान आंदोलन में भी एक महिंदर कौर नाम की 80 साल की दादी है जिन्होंने हिस्सा लिया। अब क्या हुआ, और वो किसान है प्रॉपर तरीके से। तो अब क्या हुआ कि कंगना रनावत ने कहा कि ये दादी हर जगह जो है वो प्रोटेस्ट में चली जाती है, चाहे वो शाहीन बाग हो, मतलब शाहीन बाग में भी यही दादी थी, ये कहना था, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कहकर मजाक उड़ाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंगना रनावत के खिलाफ बहुत लोग भड़क गए हैं। अब जो लोग सपोर्ट कर रहे थे पहले, तो वहीं पर खेसारी जी ने ये बात कंगना रनावत के खिलाफ कहा है। किसान किस बिल से परेशान है, किसान उस बिल से परेशान है जो 3 बिल लागू किया है केंद्र सरकार की तरफ से। जी, केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार की तरफ से जो है वो 3 बिल जो है वो पास किया गया है किसानों को लेकर के, कि अब किसान क्या क्या, कि अब किसान जो भी फसल होता है, रबी फसल, खरीफ फसल, जो भी फसल होता है, गेहूं हो गया, धान हो गया, जो भी फसल होता है, अगर गेहूं जैसे कि लगा रहा है या धान ही लगा रहा है, तो एक स्पॉन्सर आएगा, मतलब खरीदने वाला आएगा, और खरीदने वाला जो है आकर के पहले ही तय कर लेगा कि आपका धान जब ये हो जाएगा तो हम इतना रेट में लेंगे, चाहे उस टाइम महंगाई हो या फिर सस्ता हो जाए या महंगाई हो, जो भी हो, हम इस रेट में लेंगे। और वही बताएगा कि आप इस क्वालिटी का धान लगाइएगा, इस क्वालिटी का होना चाहिए, इस तरीके से आपको लगाना है, सारा सिस्टम वो बताएगा। मतलब अब आप अपने तरीके से काम नहीं कर सकते, आपको दूसरे के तरीके से काम करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके और उस खरीदार के बीच में एक अब दलाल भी होगा, एग्रीगेटर, एक दलाल होगा जो कि ये सब तय करवाएगा बीच में कि आप किसको बेचोगे, क्या करोगे, वो ला करके आपको देगा। बहुत सारे अलग अलग बायर होंगे, तो वो दलाल बीच में जो है वो पैसा खा सकता है, घपलाबाजी कर सकता है। तो ये अब जो है केंद्र सरकार ने ये लागू कर दिया। तीसरी बात, ये आप अपने घर में जो है सीमित स्टॉक रख सकते हैं, अनाज ज्यादा नहीं कि आप रख लिए और जब महंगाई होगा तब बेचेंगे, अभी रेट नहीं है तो अभी नहीं बेचेंगे, नहीं, आपको बेचना पड़ेगा। रेट अगर डाउन चल रहा है, जैसे कि लॉकडाउन में लोगों की कमाई कम हो गई, तो उस टाइम आपको सस्ते में बेचना है अनाज, वो बेचना ही पड़ेगा आपको, आप घर में नहीं रख सकते। और मतलब अब किसान पहले क्या करते थे कि अभी नहीं, अभी रेट नहीं मिल रहा, अभी नहीं बेचेंगे, नहीं, वो अब नहीं चलेगी, आपकी मर्जी। तो जो वीआईपी लोग हैं, जो बैठे हैं शहरों में, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिसको किसानी विसानी नहीं करना है, उन लोगों के लिए तो फायदा है, उन लोगों को कम रेट में अनाज मिल जाएगा, लेकिन किसान लोगों को लॉस हो जाएगा। अच्छे रेट में भी मिल सकता है, लेकिन अगर जो इनकम है, जो इकोनॉमी है, वो अगर डाउन हुआ इंडिया का, तो किसान लोगों को सस्ते में देना पड़ेगा अनाज। तो ये एक बिल पास हुआ है जो कि किसानों को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद किसान पहले अपने मर्जी से 2-3
जो होते थे बायर, 2-3 लोगों के पास ही बेचते थे, चुनिंदा जो भी उनका होता था। लेकिन अब जो है दलाल होगा, जो बिचौलिया होगा, वो बहुत अलग अलग लोगों से किसान को मिलाएगा कि आप इसको दीजिएगा या इसको दीजिए या इसको दीजिए। कुल मिलाकर के किसान को अब सेफ नहीं लग रहा है कि हमें कम रेट में भी अनाज बेचना पड़ सकता है, क्योंकि हम अब अपने घर में स्टॉक नहीं रख सकते माल को। जब प्याज का रेट अगर गिर जाए तो किसान लोग उसको रख लेते थे घर में, तो बाद में प्याज देखते थे आप लोग, बहुत महंगाई प्याज की बढ़ती थी, उसके बाद में फिर किसान जो है वो महंगे रेट में बेचना स्टार्ट करता था। लेकिन वो चीज़ अब नहीं चलेगा, वो बंद है। वो केंद्र सरकार ने कर दिया है कि आप स्टॉक रख ही नहीं सकते, आपको सारा निकालना पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं जहां पर जो ये 3 तरह के बिल है जो कि किसानों को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि नहीं हम अपनी मर्जी से काम करेंगे जो हम करते थे। आप ये बिल जो भी आपने लगाए हैं वापस ले लीजिए, हम घर में माल रखेंगे स्टॉक। खास करके सबसे ज़्यादा इनको लगा होगा कि हम स्टॉक नहीं रख सकते जी। दूसरी बात कि रेट पहले से आकर के जो है वो खरीदार तय करके जाएगा, वो बताएगा कि तुम इसका ऐसे लगाओगे, इस क्वालिटी का लगाओगे, वो बोल करके जाएगा और रेट उसी टाइम फिक्स कर देगा कि हम इस रेट में लेंगे। और मार्केट का अगर पूरा इकोनॉमी इंडिया का डाउन रहा, वही जैसे लॉकडाउन वाला हालत हो गया, तो स्पॉन्सर कम रेट लगाएगा, जो खरीदार है वो कम रेट लगाएगा और कम रेट में किसान को बेचना पड़ेगा, क्योंकि किसान अपने घर में स्टॉक रख नहीं सकता, परमिशन नहीं है। तो ये चीज़ है। ये आप लोगों को क्या किसान आंदोलन में क्या सही लगा और क्या गलत लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे किसान ज़रूर बेचारे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि माल को स्टॉक नहीं रख पाएंगे। अगर वो लोग घर में सब निकालना है तो फिर सरकार के हिसाब से निकाल देना पड़ेगा। रेट नहीं मिल रहा है तो जो रेट मिल रहा है उसी में निकालना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि हम रख नहीं सकते, परमिशन ही नहीं है रखने की। ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं परेशान तो किसान होने वाला है ही। और किसान अगर परेशान, कंगना रनावत को मैं ये कहना चाहूँगा कि कंगना जी, आपने बहुत गलत कहा है। और अगर आप किसान के खिलाफ आप बोल रही हो, किसान का मजाक उड़ा रही हो, अगर आपके इस मजाक से किसान कहीं टूट गया तो सोना चांदी तो नहीं खाओगी ना आप। गेहूँ का आटा ही खाना है आपको, चावल ही खाना है आपको, जो भी इन्हीं सब चीज़ों से बेसन वेसन जो भी बनता किसान ही उगाते हैं। तो अब क्या खाना चाहती हो आप, क्या खाओगी आप? अगर आप किसान के खिलाफ बोलते हो तो नहीं बोलना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप किसान के खिलाफ बोल रहे हैं तो यही है अपडेट। और इसी वजह से खेसारी जी ने कंगना रनावत के खिलाफ कहा है, और किसान आंदोलन का रीजन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आंदोलन फिलहाल पंजाब में चल रहा है, पंजाब में ही शुरू हुआ है। ये धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर में भी फैलता जा रहा है, ये धीरे धीरे पूरा देश में भी फैल सकता है। तो अपडेट यही है, उम्मीद है समझ गए होंगे। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।